Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक लड़की सुबह कॉलेज के लिए घर से निकली थी, लेकिन 18 घंटे बाद उसकी अधजली लाश जंगल से बरामद हुई। माँ बाप दर दर भटकते रहे, थाने के चक्कर काटते रहे और दिल्ली पुलिस तो थाने की सीमा का नक्शा निकाल कर बैठी रही। ये तुम्हारा एरिया या हमारा? नाम था महक। डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा शनिवार रविवार को क्लास होती थी। मूल रूप से यूपी के मथुरा की रहने वाली, पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बस गई थी। परिवार में माँ, पिता और एक बड़ी बहन थी। रविवार की सुबह 8 बजे वो घर से निकली, कहा कि क्लास है और क्लास जा रही हूँ। माँ ने टिफिन दिया, बाय कहा और दरवाजा बंद हो गया। उधर दोपहर होते होते एक कॉल आया। फोन पर लड़के के बाप की आवाज थी। आपकी बेटी ने मेरे बेटे पर चाकू से हमला किया है। और पीछे से उसके लड़के की आवाज आई कि मैंने भी महक को चाकू मारा है। बस यहीं से शुरुआत होती है एक डरावनी कहानी की, जिसमें प्यार था, पागलपन था और सिस्टम की ढीली पड़ चुकी नसें थी। प्रीति और राकेश यानी महक के माता पिता भागे भागे मेहरौली थाना पहुंचे। बोले बेटी गायब है। लड़के के बाप ने खुद फोन करके बताया है। पुलिस बोली तलाशते हैं। 2 पुलिस वाले भेजे गए। 18 घंटे तक तलाश हुई। कभी पार्क, कभी संजय वन का जंगल। वीडियो कॉल पर आरोपी अर्श से बात भी हुई, लेकिन वो गोल गोल बात को घुमाता रहा। इसी बीच थाने में बवाल हो गया। प्रीति और राकेश को डांटा गया, बदसलूकी हुई। लेकिन जब रात को थाना प्रभारी खुद पहुंचे तो 3 टीमें बनाई गई। सुबह अर्श को उसके घर रानीबाग से उठा लिया गया। उससे पूछताछ हुई और अर्श टूट चुका था। और उसके बाद वो बोलता है चाकू और पेट्रोल लेकर संजय वन पहुंचा था। महक को मनाने गया था, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने चाकू घोंप दिया। शरीर को आग के हवाले कर दिया। फिर भागकर रोहिणी के एक हॉस्पिटल गया, इलाज कराया और चुपचाप घर लौट आया। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जहां लाश मिली वो जगह 2 थानों की सीमा पर थी, मेहरौली और किशनगढ़। अब दोनों थाने के पुलिस वाले झगड़ पड़े। तू देख ये तेरा इलाका है। नहीं भैया, तू देख तू जिम्मेदार है। 2 घंटे चले इस सीमा विवाद के बाद आखिरकार मेहरौली थाने में केस दर्ज हुआ, अपहरण और हत्या का। अब जरा आरोपी की कहानी सुनिए। नाम है अर्श। वो भी डीयू ओपन से पढ़ रहा था। महक से दोस्ती 1 साल पहले हुई थी। दोस्ती प्यार में बदल गई, पर जब घर वालों को ये रिश्ता नागवार गुजरा तो अर्श का दिमाग खराब हो गया। महक के घर पहुंचा तो माँ से झगड़ा किया, बदतमीजी की, शिकायत की धमकी मिली तो पैरों में गिर गया। माफी भी मांगी, पर दिल में बदला भर लिया और वही बदला एक दिन मौत बन गया। महक अब कभी वापस नहीं आएगी। एक लड़की जो सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, जो शायद अपने सपने बुन रही थी, वो सिर्फ इस वजह से मार दी गई क्योंकि उसने ना कहा था। जैन की सिस्टर हूँ, बड़ी सिस्टर हूँ। मेरे फादर का नाम राकेश जैन है, मेरी मदर का नाम प्रीति जैन है। जिसके साथ ही गलत हुआ है मेरी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी। कल जब उसका कॉल आया अक्षित का, जब वो 3 बजे भाई हॉस्पिटल में था, उसने मुझे बोला हम हॉस्पिटल में हैं। उसने मुझे कॉल करके मैंने पूछा कि कहाँ है महक, तो उसने बोला कि मेरे को चाकू मरवाए हैं, महक नहीं। और मैं हॉस्पिटल में हूँ पर महक कहीं नहीं है। मैं उससे पूरा दिन पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, महक कहाँ है, आप बताओ कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब वो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी FIR दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने हाँ उसका गला दबाया। उसने उसका गला दबाया होगा तो मेरी बहन ने उसको चाकू ले लिया होगा, तो चाकू उसने उसके पैरों पे मारे, ठीक है। बट उसने उसका गला दबा के उसको मार दिया। फिर उसके बाद वो पेट्रोल लाया था, उसको पेट्रोल छिड़क के उसको जला दिया। ये उसने किया और मैं चाहती हूँ कि ये बात CM तक जाए और मैं चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। रेखा गुप्ता से बात हो फटाफट हमारी। इस लड़के के बारे में कभी जिक्र की? हाँ, पहले बात होती थी। ये हमें बहुत परेशान करता था, घर भी आ जाता था। मम्मी ने मना कर दिया था कि इससे बात नहीं करनी, पर ये घर आता था और हम पे ही बोलता था कि आप नहीं करने दे रहे इसको बात, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी बहन भी नहीं चाहती थी कभी इससे बात करना, बट ये हमेशा उसको स्टॉप करता था, पीछा करता था। इवन फोन के सारे एक्सेस ले लिए थे उसने
और फ़ोन के सारे एक्सेस लेने के बाद सारी लोकेशन जाती थी। मेरी बहन कोरियन कल्चर सेंटर जाती थी पढ़ने, वहाँ भी पहुँच के वहाँ इसने बहुत ड्रामा किया। मेरी मम्मी अकेले थी घर में, अकेले घर में आ गया और बता रहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, जबकि वो सब कुछ भी झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। तब कंप्लेंट भी तो की। और तब हमने पहले भी आपने कंप्लेंट हम कम धमकाने गए थे इसको, जब इसने मेरी मम्मी के साथ हाथापाई की, हाथ मोड़ा मेरी मम्मी का कि फ़ोन दो आंटी, मैं फ़ोन नाली में फेंक दूंगा, फ़ोन तोड़ दूंगा उसका। हम कंप्लेंट लिखने ही वाले थे, बट पैरों पे गिर के उसने माफ़ी मांगने लग गया था। हमने एप्लीकेशन लिख ली, धमकाया था, बट उसके बाद उसके पापा से भी बात करी कि इसको भेजो, कोई कुछ करो इसका, कि अब समझाओ अपने बेटे को। तब उन्होंने, बात है ये सब। ये 1-1.5 महीने पुरानी बात है जब इसने ऐसा करा। उसके बाद ये 8 तारीख को फिर घर आया फोटो दिखाने के लिए। करना चाहता था क्या? ये चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, बट मेरी बहन नहीं चाहती थी कि उसके साथ रहे। उसने साफ मना कर देता, नहीं, बस उसने मना कर दिया, इसलिए उसने मेरी बहन के साथ ऐसा करा है। आपकी बहन का नाम क्या है, क्या उम्र है? महक जैन 18 साल की है वो। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मेरी बेटी का नाम है महक जैन, बड़ी बेटी का नाम है मृदुला जैन, मेरी वाइफ है प्रीति जैन। ये जो घटना हुई है ये आपकी कौन सी बेटी? मेरी छोटी बेटी के साथ हुई है घटना। हाँ। ये कल घटना हुई थी। ये कल कॉलेज के लिए जा रही थी, कॉलेज गई थी तो उस लड़के का मैसेज आया, दूसरे नंबर से उसने करा, जैसे कि आईडी बना लेता है, दूसरा फेड बना लेता है, उसके नंबर बना के जैसे दूसरे दोस्त की करके उसने उसको ज़बरदस्ती बुलाया। वो गई नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती उसको बुलाया वहाँ पर महरौली पर। महरौली गई थी वो लड़का सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचा। मेरी लड़की गई 9:45 बजे। अरे ठीक है जी, जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा है। सीसीटीवी में नजर सीसीटीवी में वही बता रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरे में मैंने जो देखी है, 8:30 बजे लड़का गया, पहले 9:10 बजे मेरी लड़की वहाँ से निकल गई भारत में। और वो जो लड़का जो था सरदार जो लड़का था वो 12:57 तक बाहर निकला। मेरी लड़की ना तो मैंने पूरी 4 बजे तक रिकॉर्डिंग देखी पुलिस थाने में बैठ के, वो बाहर नहीं है। फिर उसके बाप का फ़ोन मेरे पास आया 2:30 बजे। उसके बाप ने कहा कि आपकी लड़की कहाँ पर है? मैंने कहा कॉलेज गई हुई है। फिर उसके पीछे से फ़ोन आया, ये उस समय काम पे गई? मैं तो कल काम पे था, तो उनका फ़ोन आया कि आपकी बेटी कहाँ पर है? मैंने कॉलेज गई हुई है। तो वो फिर पीछे से फ़ोन बोल रहा है आपकी बेटी ने 2 लड़कों के मिलके मेरे बेटे को चाकू मारा है। मैंने मेरी बेटी कर ही नहीं सकती ये काम। फिर बाद में कहता है कि मैंने उसके भी चाकू मारा है लड़की के। फ़ोन लड़का बोलता है पीछे से। फिर फ़ोन उन्होंने काट दिया है। फिर हम थाने में गए कि बोला अपने जहांगीरपुरी थाने में। फिर उनसे ये बात हमने डिस्कस करी। फिर उन्होंने बोला कि कहाँ का केस है? मैंने सर ये वो बोल रहा है अब कि कुतुब मीनार पे ये बात हुई है। वहाँ पार्क में गए, पार्क में हमने सारे पार्क ढूंढे, 5-6 पार्क थे, बारिश हो रही थी, वहाँ हमने पूरे ढूंढा, वहाँ पार्क नहीं मिली, वहाँ लड़की नहीं मिली मेरी। फिर हम महरौली थाने में गए, वहाँ बात करी हमने सर से। फिर उन्होंने हमारे साथ बात करी, सब बताया मैंने जो ऐसा ऐसा हुआ मेरे वाक़या मेरी लड़की के साथ, सुबह शाम जो भी है बात कॉल की सब बताई मैंने। सवाल ये है कि दिल्ली में अगर एक लड़की के माता पिता 18 घंटे तक अपनी बेटी की लाश तलाशते रहे और पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? ये सिर्फ एक प्रेम कहानी की ट्रेजेडी नहीं है, ये सिस्टम के उस सड़ चुके हिस्से की कहानी है जहां वक्त पर एक्शन नहीं होता, पर एफआईआर की कॉपी पर स्टैम्प जरूर होता है। अर्श सलाखों के पीछे है, पर सवाल ये है कि क्या उसकी प्लानिंग एक दिन में बनी थी या सिस्टम की ढील ने उसे ये भरोसा दिया कि चाहे जो कर लो, पकड़ने में टाइम तो लगेगा ही।